जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीएसटी एंड एसएसटी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे वॉइस चेंज। ऐसे तो हम लोग टेंस वाला वॉइस चेंज बना ही लेते हैं, लेकिन आज हम लोग टेंस के अलावा जो वॉइस चेंज बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है मॉडल वर्ब, जो कि वॉइस चेंज में भी दिया जाता है। तो मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? तो ये शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट इत्यादि मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। जब इनके बाद एक्टिव वर्ब होता है तब प्रयुक्त वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए निम्नलिखित फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर मॉडल वर्ब दिया जाए, मॉडल वर्ब वाला पैसिव बनाने को दिया जाएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसे? तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस देखेंगे और उसको जज करेंगे कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है। तो पहला हम लोग देखते हैं, दे विल किल द बर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और मेन वर्ब है हमारा किल। तो ये एक मॉडल वर्ब हो गया। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं तो कैन मिलता है हमें और लिफ्ट मिलता है। तो हम इसे बनाएंगे कैसे? तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम लोग बी लगाएंगे और V3 लगाएंगे। जो हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं वो तो नियम सारे पहले जैसे ही हैं, लेकिन जो मॉडल वर्ब है उसमें हम लोग क्या चेंजेस करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा, दे विल किल द बर्ड। तो यहाँ पे हमारा बनेगा द बर्ड विल बी किल्ड बाय देम। दूसरा है हमारा आई कैन लिफ्ट इट। तो ये बन जाएगा इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। तो मेजर चेंजेस क्या हो रहा है कि अगर कैन हमारा है तो ये बन जा रहा है कैन बी। ठीक है, तो हमें बी एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। और बाकी जो थर्ड फॉर्म होता है सभी वॉइस चेंज में, हम लोग सारे पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसका बन जाएगा हमारा द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। ही मे डिफीट यू। तो इसका बन जाएगा हमारा यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। उसके बाद वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इसका बनेगा हमारा प्रॉमिस शुड बी केप्ट। तो यहाँ हमने क्या देखा मेजर चेंजेस कि यहाँ पे जो भी हमारा मॉडल वर्ब होगा तो वो हम लोग मॉडल वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म करेंगे वर्ब का। और एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये बी हम लोग जरूर ऐड करेंगे। तो शुड के साथ बी, मे के साथ बी या फिर कैन के साथ भी हम लोग बी का यूज करेंगे। अब हम लोग टाइप 2 पे चलते हैं। तो टाइप 2 हम लोग देखते हैं, पैसिव ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस V3। तो अब हम लोग देखते हैं कि मॉडल तो होगा लेकिन उसके साथ हैव भी अटैच होगा। तो यदि वर्ब फ्रेज का रूप एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 हो तो पैसिव में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सेम है जैसा हम लोग परफेक्ट में बनाते थे, हैव हैज के साथ हम लोग बीन लगाते थे। यहाँ भी हम लोग हैज हैव के साथ हैव के साथ बीन लगाएंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या बना है हमारा, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर। तो ये हमारा जो वर्ब दिया जाएगा वो ऑलरेडी V3 में ही दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है। तो हैव के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, V3। तो इसका क्या बन जाएगा, द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड। दूसरा क्या है, यू शुड हैव हेल्प हर। तो इसका क्या बन जाएगा, शी शुड हैव बीन हेल्प बाय यू। तीसरा क्या बनेगा हमारा, आई कुड हैव बीटन हर। तो ये बन जाएगा हमारा शी कुड हैव बीन बीटन बाय मी। एक चीज हमें ध्यान देना है कि ये जो मॉडल वर्ब है, ये दोनों, फिर ये या फिर ये या फिर ये, तो इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, अगर शैल लगाना रहा तो शैल लगाएंगे, इसमें हमने देखा कि ये विल लगा हुआ है। लेकिन हैव में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, हैव हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हैज नहीं लगाना है। हो सकता है एग्जाम में हैज के साथ आ जाए लेकिन हमें हैज का यूज नहीं करना है। इसमें सारे में क्या यूज होगा, हैव। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, दे आउट टू हैव रिस्पेक्टेड द प्रिस्ट। तो इसका बन जाएगा द प्रिस्ट आउट टू हैव बीन
रेस्पेक्टेड। उसके बाद अगला है somebody must have taken my watch when the light was off। तो इसका बन जाएगा my watch must have been taken when the light was off। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, must है, तो यहाँ भी हमने must का यूज किया। हैव में छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, हैव को हैव ही रहने देंगे, लेकिन हैव के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। और ये थर्ड फॉर्म अलग से हमारा एक्टिव में ही दिया हुआ है, तो हम लोग पैसिव में भी उसी तरह यूज करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को प्लेस करने का नियम था पहले वाला, वो हम लोग एज इट इज रखेंगे। बाकी क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, मॉडल वर्ब कौन सा है और हैज हैव, ये सॉरी हैव जो है वो हम लोग देखेंगे। अगर हैव है तो हम लोग यहाँ पर हैव ही रखेंगे, क्योंकि ये मस्ट, अगर यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गया है कोई, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हैव ही यूज करते हैं। यहाँ पर हैज का यूज कभी भी नहीं होगा, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, अपना चेक करवाना है, सॉल्व करने के बाद तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि हमारा जो वर्ब फ्रेज होगा उसकी बनावट कैसी होगी। तो हमारा जो वर्ब फ्रेज होगा वो हो सकता है एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, उसके साथ इन्फिनेटिव लगा हो। इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब। तो उसे हम पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है, आप लोग इसको देखिए कि जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, टू भी यूज करेंगे, यानी कि टू को रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाएंगे, टू भी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं, आई एम टू डू इट। तो ये हमने जैसा देखा कि जो नियम में बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो भी है मेरे पास, तो आई एम टू डू इट, तो इसका क्या बन जाएगा, इट इज टू बी डन बाय मी। ये हमें ध्यान रखना है कि इसका हम लोग बनाएंगे कैसे। दूसरा था आई वॉज टू डू इट, तो इसका बन जाएगा इट वॉज टू बी डन बाय मी। उसके बाद आई हैड, अगर यहाँ पे हैड होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर गलती से भी ध्यान हम लोग भटकाएंगे नहीं, हमें क्या करना है, ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में भी दे दिया जाएगा कि हो सकता है यहाँ पे इट हैड बीन, ठीक है, यहाँ पे दे दिया जाए, तो हमें करेक्ट फॉर्म याद रखना है। तो हम लोग ये इसको ऐसे बनाएंगे, इट हैड टू बी डन बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पर बीन की आवश्यकता नहीं होगी हमें। उसके बाद माई फादर इज टू बाय ए कार, तो ए कार इज टू बी बॉट माई फादर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इज एम आर, उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव टू बाय आ रहा है। तो ये चीज हमें गौर करना है कि अगर इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव के बाद टू प्लस वर्ब आए तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर वाज टू टीच अस, तो ये बन जाएगा वी वेयर टू बी टॉट बाय द टीचर। यहाँ पर वॉज था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वी के साथ वेयर लगाया। उसके बाद दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज हैड टू बी बिल्ट। यहाँ पर बाय दे लगा भी सकते हैं हम लोग, नहीं भी लगा सकते, लेकिन हमें ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें ध्यान रखना होगा, ये स्ट्रक्चर हमारा गलत ना हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में क्या है कि ऐसे वाक्य जिसमें सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद नाउन हो, उसके बाद इन्फिनेटिव हो, तो उसको हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी। जैसा हमने ऊपर टू बी देखा था, यहाँ भी हम लोग टू बी देखेंगे। तो ये डिफरेंट तरह का सेंटेंस है, इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से बनाएंगे भी। तो ये हो गया मेरा देयर इज नो टाइम टू लूज, तो ये बन जाएगा देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। उसके बाद है देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो ये बन जाएगा हमारा देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन।
उसके बाद है देयर इज नो मनी टू वेस्ट, तो ये बन जाएगा हमारा देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, देयर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर। तो हमने क्या देखा कि देयर इज, ठीक है, ये दोनों सेम है सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ तक भी हमने देखा कि ये दोनों सेम है, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, ठीक है। टू लूज के जगह टू बी लॉस्ट, यहाँ पर भी टू डू तो टू बी डन, यहाँ पर भी टू वेस्ट टू बी वेस्टेड, यहाँ पर भी टू वीप फोर तो टू बी वेप्ट फोर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे यहाँ तक जहाँ तक टू नहीं लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। टू का टू बी हो जाएगा और विप का वेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं नियम 5 की ओर। नियम 5 में क्या है, ऐसे वाक्य जिनकी बनावट इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट के साथ हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो एक हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, तो इसका क्या बनेगा, इट इज टाइम सेम रहेगा, इट इज टाइम तक हम लोग सेम लिख देंगे। अब क्या है, टू टेक, जहाँ से टू से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फोर लिखेंगे, फोर इसको हम लोग आगे कर देंगे, ठीक है। तो फोर एक्सरसाइज टू बी टेकन, क्योंकि ये मेरा वर्ब है और इसके बाद ही मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्सरसाइज। सेम दूसरे में भी हम लोग देखते हैं, ये मेरा वर्ब है और इसके बाद क्या है, रेस, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे। तो ये मेरा सेंटेंस क्या था कि इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, इट इज नाउ टाइम, ठीक है, यहाँ तक सेम रखेंगे, फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे। जैसा हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे वैसा ही हम लोग पैसिव उसका बनाएंगे, ठीक है। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, तो इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड। उसके बाद है कि आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, आई वॉन्ट फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। उसके बाद है आई लाइक पीपल टू रेस्पेक्ट मी, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड। उसके बाद है दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, तो इट हैज टू बी सीन, तो ये वाला थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि आई लाइक पीपल कैसे बना हुआ है, तो आई लाइक यहाँ तक हम लोग सेम लिखेंगे, ठीक है। पीपल टू रेस्पेक्ट मी को क्या चेंजेस करेंगे, टू बी रेस्पेक्टेड बाय पीपल हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस था हमारा वो देखना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस भी करके रखेंगे ताकि एग्जाम में हमसे बने। तो चौथा का क्या था, आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, तो आई वॉन्ट फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। तो यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे कि किसको आगे रखना है, ये वाला मेरा वर्ब है, वर्ब के बाद मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग पहले लेके आएंगे जैसा कि हमने सेंटेंस में किया। उसके बाद टू है तो टू बी कर देंगे हम लोग, उसके बाद टेक का टेकन हो गया। सेम यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, आई लाइक रेस्पेक्ट के बाद क्या है, मी, ठीक है। लेकिन ये मी और ये आई सेम पर्सन है, इसलिए हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आई लाइक, उसके बाद टू को टू भी करेंगे, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, इसका क्या बनेगा, इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पूरा, ये कहाँ गया, दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, तो ये बन जाएगा हमारा इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये हम लोगों का क्या है, एक्सरसाइज है 3, 4 और 5। अगर ये एक्सरसाइजेस आपने कर लिए तो एसएससी में कोई भी आपको ऐसा वॉइस चेंज नहीं मिलेगा जो आपसे ना बने या फिर जिसको आपने कभी बनाया ना हो। मतलब ऐसा फील नहीं होगा आपको कि आप नहीं जानते इस तरह का बनाना, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी बनाना है आपको,
तो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में क्या है, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर या फिर कमांड व्यक्त करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते क्या है, किसको बोलते हैं, जो वर्ब से स्टार्ट हो उसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका जो रूल है वो हम लोग पढ़ लेंगे। जब इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर कमांड का बोध होता है तब प्रयुक्त एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए लेट से वाक्य शुरू किया जाता है और अभिष्ट ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है। अभिष्ट मीन्स जो उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे यहाँ पे अभिष्ट ऑब्जेक्ट को उसे यहाँ पे अभिष्ट ऑब्जेक्ट बोला गया है। तो पहला क्या है, डू दिस वर्क। ये सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट दिस वर्क बी डन। दूसरा क्या है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ये हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। स्विच ऑन द रेडियो, लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑन। उसके बाद डोंट प्लग द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। तो ये हमारा 6 नंबर रूल जो हम लोग पहले भी बना चुके हैं वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर टाइप की तरफ। 7वां नंबर टाइप क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस जो एडवाइस एक्सप्रेस करता हो। ठीक है, किसी तरह का सलाह अगर दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, शुड से भी बना सकते हैं। जैसा हमने ऊपर देखा है हम लोग लेट से तो बना ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्लियरली पता चले कि ये जो सेंटेंस है मेरा एडवाइस ही एक्सप्रेस कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस नियम से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, लव योर कंट्री, ये एक तरह से एडवाइस दिया जा रहा है तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, ये हम लोग का ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, शुड भी लगा रहे हैं। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प। तो ये हेल्प मेन वर्ब हो गया और इसके बाद द पुअर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, द पुअर लगाएंगे सबसे पहले, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद हम लोग शुड भी लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। उसके बाद हेल्प योर नेबर्स, तो इसका क्या बन जाएगा, योर नेबर्स शुड बी हेल्प्ड। डोंट बी डॉन्टेड बाय डेंजर, तो इसका क्या बनेगा, यू शुड नॉट बी डॉन्टेड बाय डेंजर। डोंट इंसल्ट द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। इसमें क्या है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे यह स्पष्ट ही नहीं होता कि वो ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो उसको हम लोग रूल नंबर 5 यानी कि लेट वाले रूल से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर रूल की ओर। 8वां नंबर रूल क्या कह रहा है, ये 8वां नंबर टाइप क्या कह रहा है, जो सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव में हो लेकिन वो लेट से ही शुरू हो रहे हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस एक्टिव हो प्लस लेट से ही शुरू हो। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने पैसिव में लेट से शुरू होते हुए सेंटेंस को देखा, लेकिन अब हम लोग एक्टिव सेंटेंस ही देखेंगे लेकिन वो स्टार्ट होगा लेट से। तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। लेट अस वर्क टुगेदर, इट इज सजेस्टेड। अब देखिए क्या हम लोग और चेंजेस कर सकते हैं। लेट अस वर्क टुगेदर है तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है कि किस तरह के सेंटेंस में हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लेट अस डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग इसको लेट अस डिस्कस द मैटर को हम लोग इस इट इज सजेस्टेड करके भी बना सकते हैं या फिर लेट द मैटर भी डिस्कस्ड करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब हम लोग आते हैं टाइप 9 की ओर। टाइप 9 में क्या होता है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज काइंडली का प्रयोग हो रहा हो,
यानी कि एक्टिव सेंटेंस में प्लीज भी और काइंडली भी, यानी कि दोनों में से कोई एक हमें दिख जाए तो पैसिव फॉर्म के लिए वाक्य को यू आर करके हम लोग शुरू करेंगे। प्लीज या फिर काइंडली का हम लोग लोप कर देंगे, यानी कि उसको रिमूव कर देंगे, उसको हम लोग पैसिव में लिखेंगे नहीं। और सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं, यू काइंडली पोस्ट द लेटर। तो ये क्या बन रहा है, यू आर ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड। ठीक है, हमें जो भी इससे पता चले वो हमें यूज करना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। अब देखिए सेंटेंस में पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखिए काइंडली ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यानी कि काइंडली और प्लीज जहां भी हम लोगों को देखिए हमें क्या यूज करना है, रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसके बाद है टेक योर चेयर प्लीज। तो इसका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर। प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। प्लीज कम इन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। तो ये हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस ये, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, अगर प्लीज रहा सेंटेंस में, काइंडली रहा सेंटेंस में, ठीक है, तो हमें किससे बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड करके बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप 10 की ओर चलते हैं। टाइप 10 में क्या है, टाइप 10 में है इम्परेटिव सेंटेंस ही रहेगा, लेकिन वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, मतलब ऐसा वर्ब होगा जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं, जिसके बाद जो वर्ब ऐसा हो जिसके बाद ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले। तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर हम लोग कैसे मतलब बनाएंगे पैसिव उसको, ये हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे है स्टैंड अप। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये एक तरह का ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, वो चीज़ हमें देख के जज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्टैंड अप, हो सकता है कि स्कूल में टीचर आए हों और बच्चे को उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर ऑर्डर वो देंगे, तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। वर्क हार्ड, यानी कि कड़ी मेहनत करो। अब हम लोग ये जान सकते हैं कि ये कड़ी मेहनत करो एक तरह से एडवाइस ही होगा, तो हम लोग यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस वो दे रहा होगा। जैसे ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, इसमें तीनों हम लोगों का मिक्स होगा, कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस सारा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, तो मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक किया है सेंटेंस को। ही आस्क्ड मोहन, यहाँ तक हम लोग ब्रेक करेंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, मोहन वाज आस्क्ड। इसका टोटल क्या बन जाएगा, मोहन वाज आस्क्ड। उसके बाद क्या है हमारा, टू हेल्प हिम, तो इसको हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह ये भी है, आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, तो सी वॉज रिक्वेस्टेड, यहाँ तक हमने बना दिया, टू सिंग ए सॉन्ग आगे जोड़ दिया। तीसरा है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो यहाँ पर भी हम लोग टू के पहले से ब्रेक करेंगे, तो अब बनाना आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा, आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो ये आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम बाय द डॉक्टर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कॉमन है कि कोई मेडिसिन लेने की सलाह दे रहा है तो वो डॉक्टर ही होंगे। उसके बाद है दे टोल्ड मी टू बी क्विक, तो आई वॉज टोल्ड टू बी क्विक। ठीक है, तो इतना हम लोग लेंगे और इसका हम लोग पैसे बनाएंगे। उसके बाद somebody told me to wait outside, तो I was told to wait outside। उसके बाद हमारा he ordered the police to pursue the thief, the police was ordered to pursue the thief। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। और इस तरह का जो ये 6 से लेके 11 तक का जो रूल है उसे हम लोग इस एक्सरसाइज से बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी
पा सकते हैं, और जैसा आप बनाएंगे उस हिसाब से आपका चेक भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं रूल नंबर 12 की ओर। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 12 का स्ट्रक्चर पहले हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसमें मिलेगा सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद नाउन, उसके बाद इन्फिनेटिव। और ये इन्फिनेटिव कैसा होगा, वो विदाउट टू की तरह होगा। जैसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मुझे मिला आई, वर्ब सौ, नाउन क्या मिला मुझे, राम, उसके बाद इन्फिनेटिव क्या मिला मुझे, प्ले। तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा हमें हमें जो मिलेगा वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आई सॉ राम प्ले, तो राम वाज सीन टू प्ले बाय मी। आई वॉज फाउंड हिम, आई फाउंड हिम स्विम, तो इसका बन जाएगा ही वॉज फाउंड टू स्विम। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक करके देखेंगे। ये जो दूसरा वर्ब है वहां पे हम लोग ब्रेक कर देंगे। अब हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा। आई फाउंड हिम, तो ही वॉज फाउंड, तो इतना हमने बना लिया। उसके बाद स्विम है तो हम लोग टू स्विम कर दिया हमने, और बाय मी जोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग बाकी भी बनाएंगे। आई मेड हिम स्वीप, तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक किया, तो ही वॉज मेड, तो ही वॉज मेड टू स्वीप बाय मी। दे मेड मी लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ। दे मेड मी सिंग, आई वॉज मेड टू सिंग। वी सॉ द प्लेन टेक ऑफ, तो इसका बन जाएगा हमारा क्या, द प्लेन वॉज सीन टू टेक ऑफ। तो हमें क्या देखना है, इतना हमें ब्रेक करना है ताकि ये जो वर्ब है वहाँ हम लोग छोड़ पाए। तो इतना हम लोग छोड़ देंगे। सबसे पहले इसका पैसिव बनाएंगे, तो द प्लेन वॉज सीन, ये इतना मेरा पैसिव बन गया। अब जो मेरा वर्ब है टेक ऑफ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टू टेक ऑफ जोड़ देंगे। जो भी वर्ब रहेगा मेरा उसे हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग आते हैं टाइप 13। इसमें क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जाम में भी ये आता है और आ चुका भी है कई बार। तो हम लोग इसको देखते हैं। कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के ठीक बाद एक कॉम्प्लीमेंट रहता है। ऐसे वर्ब के पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के समय उस ऑब्जेक्ट को नए वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाता है और कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के बाद रख दिया जाता है। जैसे, तो इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ही सॉरी वी मेड हिम। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, वी मेड हिम, तो ही वॉज मेड, और जो चेयरमैन है उसको हम लोग एज इट इज चेयरमैन लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी है, दे इलेक्टेड मुकेश, तो मुकेश वॉज इलेक्टेड कैप्टन, यहाँ पे हम लोग सीधे कैप्टन लिख देंगे। दे मेड हिम किंग, ही वॉज मेड किंग। आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। वी डिड नॉट क्राउन हिम किंग, तो ही वॉज नॉट क्राउंड किंग। इसका हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, ये एग्जाम में भी आया हुआ है और आता भी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक और नए तरीके का देखते हैं वॉइस। ये आप लोग बना भी चुके हैं कि ऐसा जो सेंटेंस होगा वॉइस में दिया जाएगा जिसमें क्या होगा, हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। कुछ वाक्यों में एक्टिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे वन, एक क्या होगा, गिव, यहाँ पे आई होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा। आई गेव हिम ए बुक, तो गेव के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। पहला क्या है, एक हिम है, दूसरा बुक। इनमें से हिम पर्सनल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को पैसिव में बदलते समय हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि किसी को भी हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, सामान्यतः पर्सनल ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सब्जेक्ट बनाना अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही विशेष जोर देना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाकर एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में।
पहला एग्जाम्पल क्या है, आई गेव हिम ए बुक। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमारा ही से स्टार्ट होगा, एक बुक से स्टार्ट होगा। तो क्या बनेगा, ही वॉज गिवन ए बुक बाय मी। दूसरा क्या हो जाएगा, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय, अच्छा सॉरी, ए बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी। दूसरा क्या है, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। तो यहाँ पर ये आई मिसिंग है। आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम, ए स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय हिम। आई ऑफर्ड हिम ए चेयर, ही वॉज ऑफर्ड ए चेयर बाय मी। या फिर ए चेयर वॉज ऑफर्ड हिम बाय मी। उसके बाद है द प्रिंसिपल हैज गिवन मी ए प्राइज। तो आई हैव बीन गिवन ए प्राइज बाय द प्रिंसिपल, या फिर ए प्राइज हैज बीन गिवन मी बाय द प्रिंसिपल। इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान देंगे हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा कि जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये मी, यहाँ पर हिम, यहाँ भी ऑफर्ड के बाद हिम, प्रिंसिपल के ये सॉरी गिवन के बाद मी। तो इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इसको हम लोग आगे लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज भी है 12 से लेके 14 तक जो हमने अभी सीखा है, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। आप लोग एक्सरसाइज देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15 में क्या है, जब एक्टिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन एडवर्ब रहता है, प्रीपोजिशन हो या फिर एडवर्ब हो, तब पैसिव बनाते समय प्रीपोजिशन एडवर्ब का लोप नहीं किया जाता। यानी कि अगर सेंटेंस में हमारा कोई प्रीपोजिशन आ भी गया, ठीक है, तो हम लोग उस प्रीपोजिशन को हटाएंगे नहीं, हम लोग उसको साथ में रखेंगे। जैसे यहाँ पे लुक आफ्टर है, ये प्रीपोजिशन हमारा आफ्टर आ गया, तो हम लोग इसको हटाएंगे नहीं। तो ये मेरा क्या बनेगा, ही लुक्स आफ्टर मी, तो आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम। ठीक है, और दूसरा क्या है, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, तो यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है उसको हम लोग हटाएंगे नहीं। अगला है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो ही इज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। तो हम इसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको इस प्रीपोजिशन को सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, रख रहे हैं, हम लोग इसको हटाएंगे नहीं। वी मस्ट लिसन टू आवर एल्डर्स मस्ट बी लिसन टू। ठीक है, यहाँ पर भी देखा हमने कि ये टू लगा हुआ है, तो ये लिसन के साथ टू लगा हुआ है, तो हम लोग लिसन के साथ ही इसको रखेंगे, इसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या होगा कि एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा जिसमें ये हटा हुआ रहेगा, तो हम लोग को ये हटाना नहीं है। ठीक है, ए कार रन ओवर माई कैट वॉज रन ओवर बाय ए कार। मदर्स ब्रिंग अप चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर ब्रॉट अप बाय मदर्स। तो ये हम लोगों ने बनाया। दे ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू। वी मस्ट राइट टू हिम, ही मस्ट बी रिटन टू। ठीक है, ये लास्ट में भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द thief broke into the house was broken into। और यहाँ पे हम लोग बाय थीफ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में अगर लगा हुआ मिलेगा आपको तो आप लोग को लगाना ही है। ठीक है, वी थ्री हुई आउट, ही वॉज थ्रोन आउट। वी मस्ट लुक इन टू द मैटर मस्ट बी लुक इन टू। ठीक है, अभी हमने 15 नंबर देख लिया, अब हम लोग आते हैं 16 नंबर कि 16 नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे। ये 16 नंबर क्या है, ये हमारा क्या है कि हम लोग बाय को रिप्लेस करेंगे, यानी कि बाय नहीं लगाएंगे पैसिव में, बाय के स्थान पे हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे, वो भी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, आई नो इट, तो इसका क्या बन जाएगा, इट इज नोन। बाय मी के स्थान पे हम लोगों ने क्या लगाया, टू मी, क्योंकि नोन के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ही सेटिस्फाइड मी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम, तो सेटिस्फाई के साथ क्या लगता है, विथ लगता है। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीपोजिशन इस वर्ड के साथ लगेगा, इस वर्ब के साथ लगेगा, उसी प्रीपोजिशन को हम लोग यूज करेंगे पैसिव में। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। ही प्लीज्ड मी, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम। तो यहाँ पे देखते जाइए कि कौन सा वर्ब है
और कौन से वर्ब के साथ हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है। द बुक हैज़ इंटरेस्टेड मी वेरी मच, तो आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस बुक, तो यहाँ हमने क्या लगाया, इन लगाया प्रीपोजिशन। तो एग्जाम में भी ऐसे सवाल आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कौन से सेंटेंस का हम लोग कैसे पैसिव बनाते हैं। इसके बाद हमारा जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। आप एक्सरसाइज बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ही, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। और हम 2023 के एसएससी जीएसटी एंड एसएसटी के पेपर 1 के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो ये कोर्स ले सकते हैं। इसमें पेपर 2 के लिए आपको तैयार किया जाएगा। इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस सेट, या आप इसे मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे आपका ग्रामर अच्छा होगा, आपकी लिखने की शैली अच्छी होगी, जो आपके मार्क्स को बहुत प्रभावित करेगी। इस कोर्स के लिए सीट बहुत ही लिमिटेड है। इसमें पहले जो आएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए जो लोग इस कोर्स को लेने के लिए इच्छुक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही थी कि इस कोर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएं सभी के लिए, लेकिन क्या होगा कि अगर इसमें लोग आएंगे तो उनकी कॉपी चेक करनी होगी, उन्हें बताना भी पड़ेगा, तो इसके लिए मैन पावर की आवश्यकता हमें भी होगी। इसके लिए हमें इस कोर्स को एक मिनिमम प्राइस के लिए रखना पड़ेगा। तो जो भी इस कोर्स के लिए इच्छुक है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके बाद हमसे संपर्क करें। जय हिंद।